हेलो एवरीवन। आज की हमारी कहानी है बिल मनी हेल्प। बिल मीन्स गागी के, मनी मीन्स पैसा या धन, हेल्प मीन्स सहायता करना। क्या पैसा सहायता करेगा? तो इस कहानी के माध्यम से आप बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखेंगे, इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ ही साथ यदि आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश स्टोरीज इसमें आपको काफ़ी हेल्प करती हैं, क्योंकि इससे आप बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीख लेते हैं और काफ़ी अच्छी टेंसेस वगैरह, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इनकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। अ फार्मर हैड अ स्मॉल फैमिली। अ फार्मर यानी कि एक किसान, हैड मीन्स रखता था, अ स्मॉल फैमिली यानी कि एक छोटा परिवार। एक किसान एक छोटा परिवार रखता था। अगर हैड आता है तो रखता था, और हैज या हैव आता है तो रखता है, रखती है, इस प्रकार से आता है लास्ट में। ही ओन्ड a small piece of land। he मीन्स वह, owned मीन्स होता है मालिक होना, वह मालिक था। a small piece, small यानी कि छोटा सा, piece मीन्स टुकड़ा, of मीन्स काकी के, land मीन्स जमीन। तो वह जमीन का एक छोटे टुकड़े का मालिक था। विच मीन्स जो कि। अब लैंड जो शब्द है इसका मतलब होता है ज़मीन, और लैंड एक निर्जीव शब्द है। इसको जोड़ा है एक रिलेटिव प्रोनाउन ने, विच। तो विच का अर्थ जो या जो की निकलता है। अब सजीव नाउन होता है, जैसे कोई बॉय है उसको रिलेटिव प्रोनाउन हु जोड़ता है, WHO हु। और निर्जीव के लिए क्या आता है, जैसे लैंड के लिए विच आया है। तो विच के बाद जो आगे पूरा सेंटेंस दिया गया है, विच प्रोड्यूस एनफ टू फीड हिज फैमिली। इस पूरे सेंटेंस में लैंड के बारे में यानी कि ज़मीन के बारे में बताया जाएगा। तो लैंड विच जो कि, प्रोड्यूस मीन्स उत्पन्न करती थी, एनफ मीन्स काफ़ी, टू फीड मीन्स खिलाने के लिए, हिज फैमिली यानी कि उसके परिवार को। तो जो कि उसके परिवार को काफ़ी खिलाने के लिए उत्पन्न करती थी। तो इतना उसके पास क्या थी, ज़मीन थी एक किसान के पास। बट ही वॉज ग्रीडी फॉर मोर एंड मोर मनी। ही मीन्स वॉज मीन्स था, ग्रीडी यानी कि लालची, परंतु वह लालची था। फॉर मीन्स के लिए, मोर एंड मोर यानी कि अधिक से अधिक, मनी यानी कि पैसे या धन, तो वह अधिक से अधिक धन के लिए लालची था। नेक्स्ट देखते हैं। ही प्रेड टू गॉड। ही मीन्स उसने, प्रेड मीन्स प्रार्थना की, टू मेक हिम रिच। टू मेक यानी कि बनाना। जब भी टू लगा रहता है किसी क्रिया के साथ तो ना ने का अर्थ निकलता है हिंदी में। टू मेक हिम रिच यानी कि उसे धनी बनाने के लिए, रिच मीन्स धनी। तो उसने भगवान से उसे धनी बनाने के लिए प्रार्थना की, प्रे किया उसने। प्लीज्ड विद, प्लीज्ड मीन्स खुश होना भी होता है, प्लीज्ड, प्लीज्ड विद। और प्लीज के साथ ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है, ये जरूर आता है। प्लीज्ड विद हिज प्रेयर्स, प्रेयर्स मीन्स प्रार्थनाएं। उसकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर या खुश होकर, गॉड अपीयर्ड। अपीयर्ड मीन्स प्रकट हुए, गॉड भगवान, भगवान प्रकट हुए। बिफोर हिम यानी कि उसके सामने, बिफोर मीन्स के सामने भी होता है, और बिफोर का अर्थ पहले भी निकलता है जब ये कंजक्शन का काम करता है, बिफोर हिम। और यहाँ पर ये काम कर रहा है प्रपोजिशन का। तो भगवान उसके सामने प्रकट हुए। एंड और आस्ट पूछा, और पूछा, व्हाट डू यू वांट। व्हाट मीन्स क्या, डू यू मीन्स तुम, वांट मीन्स चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। तो ऐसे सेंटेंस हम इंग्लिश स्पीकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं किसी से कहने के लिए, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। तो गॉड इस प्रकार से उससे पूछते हैं। द मैन रिप्लाइड, मैन आदमी, रिप्लाइड उत्तर देता है, उत्तर दिया। रिप्लाई फर्स्ट फॉर्म थी REPLY, ये सेकंड फॉर्म है रिप्लाइड। बाई का हो गया IED, तो हो गया REPLIED, रिप्लाइड उत्तर दिया, जवाब दिया। क्या जवाब देता है, आई वॉन्ट मनी। आई मीन्स मैं, वॉन्ट चाहता हूँ, मनी यानी कि पैसे या धन। अब एक स्पेलिंग और होती है WENT, जिसका मतलब गो की सेकंड फॉर्म होती है वो, जिसका अर्थ होता है गया। ये बिल्कुल डिफरेंट है, WANT है, इसका मतलब चाहता हूँ। आई वॉन्ट मनी, मैं धन चाहता हूँ या पैसे चाहता हूँ।
तो ये गॉड है और ये उनसे प्रार्थना कर रहा है मनी के लिए, ये बना दिया मनी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। गॉड आस्क्ड, गॉड भगवान ने आस्क्ड पूछा, बट व्हाट डू यू नीड मनी फॉर। वॉट फॉर एक साथ आना चाहिए, तो वॉट इधर लिखा है और लास्ट में लिखा गया है फॉर। वॉट फॉर मीन्स किस लिए। गॉड आस्क्ड, भगवान ने पूछा, बट व्हाट डू यू नीड, तुम्हें ज़रूरत है। डू प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, हेल्पिंग वर्ब। यू मीन्स तुम्हें, नीड ज़रूरत है, आवश्यकता है, मनी मीन्स धन की, फॉर मीन्स लिए। वॉट फॉर मतलब किस लिए, तुम्हें धन की ज़रूरत किस लिए है। यू एंड योर फैमिली, तुम और तुम्हारा परिवार, नेवर कभी नहीं, गो हंग्री यानी कि भूखों मरना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है इस वजह से भूखों मरता है ये अर्थ निकलेगा। तुम और तुम्हारा परिवार कभी भूखों नहीं मरता है। देन वाई दिस ग्रीड, दैन मीन्स तब, वाई मीन्स क्यों, दिस मीन्स यह, ग्रीड लालच, तब यह लालच क्यों। यू हैव ओनली वन माउथ, यू मीन्स तुम, हैव मीन्स रखते हो, तो हैड लगता है तो रखते, रखता था, रखती थी, रखते थे, और हैव आता है तो रखता है, रखती है, रखते हो। यू हैव ओनली, ओनली केवल, वन माउथ यानी कि एक मुँह, तुम केवल एक मुँह रखते हो, या तुम्हारे पास केवल एक मुँह है, एक मुँह है। हाउ मच कैन यू ईट, हाउ मच कितना, कैन मीन्स सकते हो, यू मीन्स तुम, ईट मीन्स खाना, तुम कितना खा सकते हो। आई जस्ट वॉन्ट मोर एंड मोर मनी, आई मीन्स मैं, जस्ट केवल, वॉन्ट चाहता हूँ, मोर मनी अधिक धन, मैं केवल अधिक धन चाहता हूँ। इवन इफ मीन्स होता है यद्यपि। आई डोंट नीड इट, आई मीन्स मुझे, डोंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है, नीड ज़रूरत होना, इट मीन्स इसकी, यद्यपि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी क्या है कि मुझे पैसे चाहिए। रिप्लाई द ग्रीडी मैन, रिप्लाई जवाब दिया, द ग्रीडी यानी कि लालची, मैन आदमी ने, लालची आदमी ने जवाब दिया। गॉड सेड, भगवान ने कहा, गो टू द सिटी, गो जाओ, टू द सिटी शहर को जाओ। इस प्रकार के सेंटेंस जिसमें शुरू से ही मेन वर्ब दी रहती है ये इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, और इसमें शुरू में ही वर्ब रहती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लीज़ जिनमें लगा रहता है वो भी इम्परेटिव होते हैं, शुरू में नेवर या डू नॉट या डज नॉट लगा रहता है, वो सभी सेंटेंसेस इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो वो कहता है गो टू, भगवान कहते हैं गो टू द सिटी, शहर जाओ, एंड और विजिट मीन्स होता है मिलना, मिलो, या भ्रमण करो, या घूमने जाओ। टू ट्रेडर्स, दो व्यापारी हैं, ट्रेडर्स, व्यापारियों से मिलो। लिविंग रहना, देयर, वहाँ जो रहते हैं उन दो व्यापारियों से मिलो। एक का नाम है वन इज कॉल्ड, एक कहलाता है, कॉल्ड मतलब कहलाता है, एक कहलाता है, एक कहलाता सीक्रेट वेल्थ। सीक्रेट मीन्स तो रहस्यमयी, वेल्थ मीन्स धन, रहस्यमयी धन, एक को बोलते हैं रहस्यमयी धन, सीक्रेट वेल्थ। एंड और द अदर, दूसरा, अदर दूसरा, इट मीन्स है कॉल्ड कहलाता है, दूसरा कहलाता है यूजफुल वेल्थ, उपयोगी धन, दूसरे का ये नाम है। द मैन फर्स्ट वेंट, गया, टू द हाउस ऑफ सीक्रेट वेल्थ इन द सिटी। द मैन आदमी, फर्स्ट मीन्स पहले, वेंट मीन्स गया, तो ये वेंट होती WENT, वेंट मीन्स गया, गो की सेकंड फॉर्म होती है, और एक और स्पेलिंग होती है WANT जो अभी कुछ ही समय पहले बताया था, WANT, इसका मतलब होता है चाहना, चाहता हूँ। तो ये और ये वेंट बिल्कुल अलग है, इसका मतलब गया है। द मैन फर्स्ट वेंट, आदमी पहले गया, टू द हाउस, घर, ऑफ मीन्स काकी के, सीक्रेट वेल्थ यानी कि रहस्यमयी धन, इसको हम सीक्रेट वेल्थ ही बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। द हाउस ऑफ सीक्रेट वेल्थ, आदमी पहले सीक्रेट वेल्थ के घर गया, इन द सिटी, शहर में, सीक्रेट वेल्थ के पास वो जाता है। द फैमिली, परिवार, लिविंग मीन्स रहते हुए या रहने वाली, देयर, वहाँ, वहाँ रहने वाला परिवार, ये अर्थ निकलेगा।
द फैमिली लिविंग देयर, वहाँ रहने वाला परिवार, डिड नॉट मीन्स नहीं, टॉक मीन्स बात करना, पोलाइटली विनम्रता से या नम्रता से, तो वहाँ रहने वाला परिवार विनम्रता से बात नहीं करता था। नेक्स्ट देखते हैं, द लेडी ऑफ द हाउस, लेडी औरत, ऑफ द हाउस घर की औरत ने, गेव मीन्स दिया, गिव की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होती GIVE, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म लगती है, गेव मीन्स दिया, आ लिटिल फूड, तो आ लिटिल मीन्स होता है जरा सा या थोड़ा सा, टू हिम उसको, तो घर की औरत ने उसे थोड़ा सा भोजन दिया। इन मीन्स में ब्रोकन मीन्स टूटी हुई, ब्रेक मीन्स टूटना होता है, BREAK, ये थर्ड फॉर्म है, इसे पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। अब ब्रोकन प्लेट, जब भी कोई वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगा करके किसी नाउन जैसे प्लेट के पहले लगा दिया, तब ऐसी वर्ब कहलाती है पास्ट पार्टिसिपल। अब ब्रोकन प्लेट यानी कि एक टूटी हुई प्लेट में, तो एक टूटी हुई प्लेट में दिया। यहाँ से अर्थ लगाना शुरू से, द लेडी ऑफ द हाउस गेव अ लिटिल फूड टू हिम इन अ ब्रोकन प्लेट, घर की औरत ने उसे थोड़ा सा भोजन एक टूटी हुई प्लेट में दिया। वैन, जब, ही मीन्स उसने, आस्ट फॉर मीन्स मांगा, आस्ट मीन्स होता पूछा, ASKED, लेकिन इसके साथ फॉर जुड़ गया, ये एक्चुअली सेकंड फॉर्म दी है। आस्क फॉर मीन्स होता है मांगना, ये फिक्स है, इसके साथ आस्क फॉर जरूर रहता है। एनोदर, दूसरी, और सर्विंग मीन्स होता है जैसे दोबारा भोजन मांगते हैं, परोसने के लिए, दोबारा परोसने के लिए मांगा। सी, र्यूडली मीन्स होता है असभ्यता से या क्रूरता से, रूड व्यवहार, किसी के साथ अच्छा व्यवहार ना करना रूडली कहलाता है, मतलब रूडली व्यवहार किया उसने असभ्यता से। सी र्यूडली रिफ्यूज मतलब मना कर दिया, उसने असभ्यता से या अभद्रता से मना कर दिया। ही ऑल्सो हर्ड, ही मीन्स उसने, हर्ड ऑल्सो मीन्स भी, हर्ड मीन्स सुनी, अदर मीन्स दूसरे, मेंबर्स मीन्स सदस्यों को, स्पीकिंग बोलते हुए, अनप्लीजेंट मीन्स अप्रिय का मतलब होता है जो सुनने में अच्छे ना लगे, वर्ड्स मीन्स शब्द, अप्रिय शब्दों को। तो ही ऑल्सो हर्ड अदर मेंबर्स स्पीकिंग अनप्लीजेंट वर्ड्स, उसने दूसरे जो मेंबर थे सदस्यों को अनप्लीजेंट यानी कि अप्रिय शब्दों को बोलते हुए सुना, भी बोलेंगे क्योंकि ऑल्सो आया है इसमें। द मैन, आदमी ने, एट मीन्स खाया, ईट की सेकंड फॉर्म EAT, ईट मीन्स खाना, और उसकी सेकंड फॉर्म है एट मतलब खाया। अगर ईट लगा होता है तो इसका अर्थ निकलता खाता है, क्योंकि एट लगा है तो खाया, आदमी ने खाया। एंड और क्वाइटली धीरे से, चुपके से, लेफ्ट मीन्स छोड़ना, छोड़ दिया। द हाउस ऑफ सीक्रेट वेल्थ, हाउस मीन्स घर, ऑफ सीक्रेट वेल्थ, तो सीक्रेट वेल्थ का घर शांति से या चुपके से छोड़ दिया, वहाँ से वो निकल जाता है। अब आगे, देन तब, ही मीन्स वेंट मीन्स गया, टू द हाउस मीन्स घर, ऑफ यूजफुल वेल्थ, ये दूसरा घर था, भगवान ने बताया था, तब वह दूसरे यूजफुल वेल्थ के घर जाता है, के घर गया, पास्ट इंडेफिनिट तो गया बोलेंगे। यूजफुल वेल्थ, यूजफुल का मतलब ऐसे होता है उपयोगी, और वेल्थ मीन धन, वेल्थ का मतलब होता है धन। हियर यहाँ, द फैमिली परिवार, वॉज नॉट नहीं था, वेरी रिच बहुत ज़्यादा धनी, यहाँ परिवार बहुत धनी नहीं था, बट परंतु काइंड दयालु, एंड पोलाइट और विनम्र, परंतु दयालु और विनम्र था। इट सरप्राइजिंगली अपीयर्ड टू बी हैप्पी एंड कॉन्टेंट, इट मीन्स है सरप्राइजिंगली आश्चर्यजनक रूप से, अपीयर्ड मीन्स दिखता था, टू बी हैप्पी मतलब खुश होना, एंड कॉन्टेंट यानी कि संतुष्ट, तो यह आश्चर्यजनक रूप से खुश और संतुष्ट दिखा। दे सर्व्ड हिम उसे, वंडरफुल फूड, दे मीन्स उन्होंने, सर्व्ड मीन्स परोसे, हिम मीन्स उसे, वंडरफुल अद्भुत,
फूड मीन्स भोजन, उन्होंने उसे अद्भुत भोजन परोसे। एंड और मेड हिम फील मतलब उसे महसूस कराया, मेड हिम फील मतलब महसूस कराया, वेरी बहुत कंफर्टेबल आरामदायक, और बहुत ही आरामदायक महसूस कराया। नेक्स्ट देखते हैं। सडनली अचानक से, गॉड अपीयर्ड भगवान प्रकट हुए, बिफोर के सामने, बिफोर हिम उसके सामने, अचानक से भगवान उसके सामने प्रकट हुए। एंड और द मैन सेड आदमी ने कहा, द सीक्रेट वेल्थ, सीक्रेट वेल्थ के जो लोग हैं, आर मीन्स हैं, रिच मीन्स होता है धनी, रिच पीपल धनी लोग हैं, बट परंतु रूड असभ्य हैं या अभद्र हैं। रूड का मतलब बुरे लोग हैं। एंड अनहैप्पी और नाखुश हैं, दुखी हैं, अनहैप्पी दुखी, अप्रसन्न विद लाइफ जीवन से, और जीवन से दुखी हैं। द यूजफुल वेल्थ यानी कि उपयोगी धन, यूजफुल वेल्थ पीपल, यूजफुल वेल्थ के जो लोग हैं, आर नॉट नहीं है, सो रिच इतने ज़्यादा धनी नहीं है, यट फिर भी, आर मीन्स हैं हैप्पी खुश, फिर भी खुश हैं। आई मुझे, रियलाइज मीन्स होता है अनुभव होना, जानकारी होना या आभास होना। रियलाइज का मतलब एक्चुअली वहाँ किया जाता है जहाँ पर जैसे कोई घटना हो जाती है, उसके बाद हमें कुछ समझ में आता है, तो हम बोलते हैं कि रियलाइज़ हो गया, मुझे पहले तो जानकारी नहीं थी, अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है। आई रियलाइज़ दैट मुझे रियलाइज़ हो गया है। इट इज़ नॉट मनी मतलब यह धन नहीं है, इट सेल्फ स्वयं में धन मतलब धन सब कुछ नहीं है, बट द वे वह तरीका है, इन विच जिस तरीके से, इट इज़ स्पेंट जिस तरीके से इसे खर्च किया जाता है, वो तरीका ही सब कुछ है। धन होना सब कुछ नहीं है, मतलब किस तरीके से आप उसे खर्च कर रहे हैं। विच मीन्स जो कि मतलब ये पैसा है, विच गिव्स जो कि देता है, हैप्पीनेस खुशी जो खुशी देता है, एंड और नथिंग कुछ नहीं। इक्वल्स मीन्स बराबर, द जॉय मीन्स खुशी ऑफ गिविंग देने की, तो जो कि विच गिव्स हैप्पीनेस जो कि खुशी देता है, नथिंग कुछ नहीं, इक्वल्स टू द जॉय ऑफ गिविंग देने की खुशी से, मतलब किसी को अगर हम कुछ देते हैं उसकी खुशी से ज़्यादा और कुछ हमें नहीं देता है, वो उसके बराबर कुछ नहीं है। अगर हम किसी को कुछ देते हैं उसमें जो हमें खुशी मिलती है उसके बराबर कोई भी खुशी नहीं है। फ्रॉम टुडे आज से, आई विल चेरिश में सम्मान करना, खुश रहना, मैं खुश रहूँगा, वॉट एवर जो कुछ भी, आई हैव मैं रखता हूँ, तो हैव का मतलब रखता हूँ। एंड नॉट ग्रीड और लालच नहीं करूँगा, नॉट नहीं ग्रीड लालच करना, फॉर मोर अधिक के लिए, और अधिक के लिए लालच नहीं करूँगा। तो वो कहता है कि आज से क्या है कि जो भी मेरे पास है उसमें मैं खुश रहूँगा और के लिए लालच नहीं करूँगा। ये गॉड दोबारा भगवान प्रकट होते हैं तो उनसे ये बात कहता है। तो इस तरीके से ये स्टोरी कंप्लीट होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।